हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाटा EIG मेडिकेयर प्रीमियर प्लान की, जो एक प्रीमियर हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्शन है और आपको और आपके परिवार को कंप्रेहेंसिव कवरेज प्रदान करता है। चाहे वह अस्पताल में भर्ती हो, गंभीर बीमारी हो या फिर प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा हो, यह प्लान सब कुछ कवर करता है। इस प्लान में कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन, हाई क्लेम सेटलमेंट रेशो, ग्लोबल कवरेज जैसे लाभ शामिल हैं, जो आपकी सेहत और मन की शांति को सुनिश्चित करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि ये लाए हैं एक बहुत ही बढ़िया प्लान मेडिकेयर, जो प्रीमियम क्लास लोगों के लिए है और अच्छे खासे कवरेज प्रोवाइड करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव एंड आई एम CEO एंड फाउंडर ऑफ D2G FinServ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक वो सारी जानकारी पहुंचाऊंगा, सारे हिडन टर्म्स एंड कंडीशन पहुंचाऊंगा जो इस प्लान को एक सर्वोत्तम प्लान बनाते हैं, जो कि मार्केट में पीयर कंपैरिजन में वन ऑफ द बेस्ट प्लान जिसको हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये टर्म्स एंड कंडीशन जान लेते हैं कि कौन कौन लोग ये प्लान ले सकते हैं और किस किस को प्लान मिल सकता है। तो पहली चीज़ है मिनिमम एंट्री है, जो नॉर्मल रहती है 91 डेज से, और मैक्सिमम एंट्री है जिसकी 65 है। हालांकि अभी IRDA ने गाइडलाइंस निकाल दी है कि एज जो लिमिट है 65 एज की, उसको बढ़ा दिया गया है, लेकिन करंटली ये प्लान अभी 65 की एज तक मैक्सिमम आप ले सकते हैं। सेकंड थिंग है, इसमें पॉलिसी टेन्योर 1 to 3 ईयर्स का मिलता है, और इसके बाद सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आप 7 मेंबर्स तक को कवर कर सकते हैं। अदर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में आप हस्बैंड, वाइफ और बच्चे या फिर पेरेंट्स अकेले की सेपरेट पॉलिसी लेनी पड़ती है। इस पॉलिसी में आप पेरेंट और पेरेंट इन लॉ को अप टू 7 मेंबर्स को एक ही पॉलिसी के अंदर फ्लोटर कवरेज में कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका पॉलिसी फीचर है, आपके पास 15 दिन का टाइम रहता है जब भी आप पॉलिसी लेते हैं, एज यूजुअल जैसा सारे इंश्योरेंस कंपनीज में रहता है। ये सिमिलर फीचर्स है जो ये प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद इसमें रिस्क बेस्ड लोडिंग भी लगती है। जब आप प्रपोजल लेते हैं तो कोई अगर सब स्टैंडर्ड लाइफ है तो उनमें एक्स्ट्रा प्रीमियम कंपनी लेती है, तभी हेल्थ इंश्योरेंस देती है। इसके बाद नॉर्मली इसमें ग्रेस पीरियड है जो 30 डेज का है, विद इन द फ्रॉम द पॉलिसी एक्सपायरी अवेलेबल है। अब इस प्लान के बारे में जो स्पेशल फीचर्स हैं जो बाकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहली चीज़ है ग्लोबल कवर फॉर प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन। ये क्या चीज़ है? ग्लोबल कवर मीन्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो इस प्लान में ये फीचर अवेलेबल है कि आप पूरे दुनिया में कहीं भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ये आपको कवर करके देगा। अनदर थिंग, कंज्यूमेबल बेनिफिट, जो नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में कवर नहीं रहता है, कंज्यूमेबल बेनिफिट या फिर एडिशनल प्रीमियम दे के आपको कवर मिलता है, वो इस प्लान में ऑलरेडी इनबिल्ट कवर है। यानी आपका जो हॉस्पिटल का जो अमाउंट बनेगा उसमें आपका डिडक्शन कोई भी एप्लीकेबल नहीं रहेगा, नॉन पेएबल आइटम्स का कोई भी पैसा नहीं कटेगा। अगली चीज़ है इसकी रिस्टोर बेनिफिट, यानी अगर आपका एक बार सम एश्योर्ड 5 लाख का सम एश्योर्ड है वो खत्म हो जाता है तो आपका पॉलिसी रीस्टोर हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद एडिशनल फीचर, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस फीचर। तो ये कवर करता है एम्बुलेंस ट्रांसपोर्टेशन बाय एयरप्लेन इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। इसके बाद एडिशनली जो फीचर्स है, जो न्यू फीचर्स एडेड हुए हैं इस पॉलिसी में, वो है वेलनेस फीचर्स है, वेलनेस सर्विसेज हैं, वेलनेस प्रोग्राम है। तो इनके तहत अगर आप वेलनेस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो आपको एडिशनल रिवार्ड मिलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर पर, OPD कंसल्टेशन एंड ट्रीटमेंट। OPD कंसल्टेशन इनमें कवर है, हेल्थ चेकअप नॉर्मली एवरी ईयर का कवर है, डायग्नोस्टिक भी कवर है, हेल्थ सप्लीमेंट का भी कवर है, फार्मास्यूटिकल्स का भी कवर है। एडिशनल फीचर है जो आपको एडिशनल प्रीमियम देकर मिलेगा, वो है होम केयर ट्रीटमेंट, यानी आप घर पे भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, वो भी ये पॉलिसी आपको कवर करके देती है। अब हम देख लेते हैं क्या क्या कवरेजेस ये देते हैं। इन पेशेंट कवरेज, इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन का कवर देती है ये पॉलिसी, जो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में रहता है। इसके एडिशनली जो इंपॉर्टेंट फीचर है जो अदर हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं रहता है, वो हाई एंड डायग्नोस्टिक, यानी आपके जो हाई एंड डायग्नोस्टिक है उनके लिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत नहीं है, वो भी आपकी इस पॉलिसी में कवर रहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। ये इस पॉलिसी में इनबिल्ट फीचर है। ये वो फीचर है जहाँ पे अगर आदमी की डेथ हो जाती है जिसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है एक्सीडेंट के कारण, तो उसको एक लमसम अमाउंट उसकी कंपनी उसके अकाउंट में क्रेडिट करती है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है मैटरनिटी कवर, यानी इस हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर मैटरनिटी कवर भी अवेलेबल है। अनदर गुड थिंग इज फर्स्ट ईयर वैक्सीनेशन। जो भी चाइल्ड न्यू बॉर्न बेबी होगा उसका फर्स्ट ईयर का वैक्सीनेशन का भी कवर है प्रोवाइडेड। ये सारे कवर अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें कुछ सब लिमिट्स है, वो मैं आपको डीप में अभी पॉलिसी के आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या क्या लिमिट्स है और क्या क्या चीज़ कवर कब से होती है। इसके बाद आ जाता है आपका ऑर्गन डोनर कवर। ऑर्गन डोनर मतलब अगर कोई आपको ऑर्गन की ज़रूरत है और ऑर्गन डोनर कर रहा है तो उसके जो एक्सपेंसेस है, उसका जो ट्रीटमेंट है, उसका भी कवर इसी पॉलिसी में रहेगा। इसके बाद आ जाता है कंपैशनेट ट्रैवल, यानी अगर आप इमरजेंसी में हैं तो आपसे मिलने के लिए अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको जो ट्रैवल के एक्सपेंसेस है वो भी इसमें कवर रहेगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि नॉर्मली शायद ही ऐसी कंपनी है हेल्थ इंश्योरेंस की जो ये कवर करती है, वो OPD डेंटल ट्रीटमेंट।
तो ये भी एक कवर है, इसकी भी मैं सब लिमिट्स आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। होम फिजियोथेरेपी कवर है, घर पे अगर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराने के बाद आप घर पे फिजियोथेरेपी लेते हैं तो उसका भी कवर अवेलेबल है, प्रोवाइडेड दैट उसकी एक लिमिट है, तो वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद बाकी जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, अदर कवरेजेस हैं जो जिनमें इंक्लूड करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, डेली कैश फॉर चूजिंग शेयर्ड एकोमोडेशन, ये अवेलेबल है। वैक्सीनेशन कवर अवेलेबल है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर करते हैं। डेली कैश फॉर अकम्पनिंग इंश्योर्ड चाइल्ड, प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट, सेकंड ओपिनियन एम्बुलेंस कवर, हियरिंग एड, आयुष ट्रीटमेंट, डोमिसाइल ट्रीटमेंट, इनपेशेंट ट्रीटमेंट, ओपीडी ट्रीटमेंट, हेल्थ चेकअप, डे केयर प्रोसीजर, कम्युनिटी बोनस, बेरिएट्रिक सर्जरी, डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन कवर भी अवेलेबल है। अब आगे हम वीडियो में ये जानेंगे कि क्या क्या चीज़ कवर है और कितने टाइम के बाद कवर है। तो थोड़ा सा बारीकी से जानेंगे क्या कैच है इस पॉलिसी में और आपको कहाँ पे सावधान रहना है। कोई अनलिमिटेड कवर नहीं है, हर चीज़ की लिमिट है। तो वो लिमिट कहाँ कहाँ पर किस प्लान में आपको देखने को मिलती है। तो पहली चीज़ हम शुरुआत करेंगे क्या क्या बेनिफिट टेबल, इसके बेनिफिट टेबल से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें आ जाता है आईपीडी है, अप टू सम एश्योर्ड आपको मिलेगा। जो भी आप सम एश्योर्ड ले रहे हैं आईपीडी ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा कंपनी देगी। इसके बाद प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज और 90 डेज का है। डे केयर प्रोसीजर का कोई लिमिट नहीं है, जो सम एश्योर्ड तक अवेलेबल है। ऑर्गन डोनर भी अप टू सम एश्योर्ड है। डोमिसाइल ट्रीटमेंट की भी कोई लिमिट नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं जैसे स्क्रीन पे इनपेशेंट डेंटल ट्रीटमेंट अगर ओपीडी में लेते हैं तो उसकी लिमिट है, इनपेशेंट में ले रहे हैं अगर आप तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद आ जाता है आयुष बेनिफिट, एम्बुलेंस कवर अप टू 5000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन। हेल्थ चेकअप है, उसके लिए थोड़ी लिमिट दी गई है, अप टू 10,000 तक आप ले सकते हैं। मैटरनिटी कवर की लिमिट है 50,000 है बॉय के केस में और 60,000 है बेबी गर्ल की केस में। इसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट ईयर वैक्सीनेशन, इसमें आपको 10,000 तक का वैक्सीनेशन मिलेगा बॉय के केस में और 15,000 तक का वैक्सीनेशन आपको चार्जेस मिलेगा रिइंबर्समेंट बेसिस पर गर्ल चाइल्ड के बेसिस। वैक्सीनेशन कवर है, जो भी वैक्सीनेशन है वो आप टू सम एश्योर्ड तक कवर है। बाकी आप देख रहे हैं डेली कैश फॉर चूजिंग शेयर्ड अकोमोडेशन 0.25% ऑफ बेस इंश्योर्ड, मैक्सिमम रुपीज़ 2,000 पर डे। डेली कैश फॉर अकम्पनिंग एंड इंश्योर्ड चाइल्ड, इसकी भी लिमिट है 0.25% और मैक्सिमम अप टू 2,000 रुपीज़। हाई एंड डायग्नोस्टिक है अप टू 25,000 पर ईयर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाई एंड डायग्नोस्टिक, मान लो आपको MRI की ज़रूरत पड़ रही है, CT स्कैन की ज़रूरत पड़ रही है, जिनमें हमें हॉस्पिटलाइजेशन नहीं ज़्यादा पड़ता, जो कि नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कवर नहीं करती है, वो भी इसमें 25,000 तक कवर है। इसके बाद कंज्यूमेबल बेनिफिट है, कंज्यूमेबल की जो लिस्ट है एज पर IRDA एनेक्सर 1, 2, 3, 4 सारे के जो कंज्यूमेबल हैं जो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं रहते हैं, तो वो सारे इसके सम एश्योर्ड तक कवर रहते हैं, यानी आपको जीरो पेमेंट करना है व्हाइल यू आर इन द हॉस्पिटल। इसके बाद आ जाता है हमारा ग्लोबल कवर फॉर प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन, अप टू सम एश्योर्ड है और जो भी आपका सम एश्योर्ड है उतना तक आप ग्लोबल हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। ओपीडी ट्रीटमेंट है एवरी ईयर 5,000 तक का दिया है। अगर आप कोई भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट या कोई भी छोटा मोटा डेंटल ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसकी लिमिट इनने 5,000 रुपीज़ तक रखी हुई है। इमरजेंसी एम्बुलेंस कवर कंपैशनेट ट्रैवल अप टू 20,000 पर ईयर। ओपीडी का डेंटल ट्रीटमेंट हो गया है, सेकेंड ईयर के बाद से 10,000 रुपीज़ हो जाएगा। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट जैसा आपको बताया था 100% है और होम केयर ट्रीटमेंट भी इसमें अवेलेबल है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके जो वेलनेस फीचर्स हैं, जो वेलनेस की सर्विसेज ये देता है। इसमें आ जाता है टेली मेडिकल कंसल्टेशन, यानी 24/7 इनके डॉक्टर्स अवेलेबल है टेली मेडिकल कंसल्टेशन के लिए। आप कभी भी फ़ोन लगाइए किसी भी बीमारी के लिए, इनके एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट है जो आपको फ़ोन पे ही कोई भी आप छोटी मोटी बीमारी हो जाती है उसकी दवाई लेके, जैसे आप टेली कंसल्टेशन जैसे हम लोग प्रैक्टो ऐप वगैरह में करते हैं, तो वैसे ही इनकी ऐप के थ्रू आप डॉक्टर से वीडियो कॉल कर सकते हैं, फ़ोन पर कंसल्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का परामर्श ले सकते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया सुविधा है जो ये लोग दे रहे हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक इनबिल्ट फीचर है इस पॉलिसी का। इसके बाद हम जान लेते हैं कि ये तो हमने मेन फीचर्स बता रहे हैं, अभी की बारीकी के बारे में जान लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस पॉलिसी में। मोटा ये पॉलिसी आपकी सभी ज़रूरतों को कवर करती है और इस पॉलिसी में एक सबसे अच्छी बात ये है कि एक सिंपल पॉलिसी है, थोड़ी सी कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन ये कंप्रेहेंसिव कवर प्रोवाइड करती है। इसमें आपको छोटी मोटी चीज़ों की बारे में सोचने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपनी पूरा चीज़ का कवर देती है। इसमें आपको नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, प्रीमियम कम ऑप्टिमाइज़ करने के चक्कर में थोड़ा सा प्रीमियम से कंप्रोमाइज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमारा कवरेज भी कंप्रोमाइज़ होता है। तो यहाँ पे नो कंप्रोमाइज़ एट ऑल। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो बारीकी वाली चीज़ है कहाँ कहाँ, जैसे मैंने आपको बताया मैटरनिटी कब कवर रहती है, हर चीज़ डे 1 से कवर नहीं रहती है। तो जो बारीक पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें कवर रहती हैं। तो देखिए, ये मैंने आपके सामने एक ब्रोशर खोला है जो है पॉलिसी वर्डिंग्स का है। तो जो एक ब्रोशर रहता है नॉर्मली कस्टमर को दिखाया जाता है
उसमें सिर्फ फीचर्स लिखे रहते हैं, लेकिन उनके अंदर की हिडन जो चीज़ें हैं वो आपको पॉलिसी वर्डिंग में जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हालांकि इस पॉलिसी वर्डिंग में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, सारी चीज़ें कवर हैं, ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैं फिर भी आपको जो मेन चीज़ें हैं उनके बारे में बता देता हूँ, जहाँ पे लोगों को डाउट रहता है, जो इस प्लान को अट्रैक्टिव बनाते हैं और कहाँ पे आपको कैच करना रहता है। ठीक है, तो पहला जो फीचर है वो मैंने आपको बताया था, उसके बारे में मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जो मैंने आपको बताया था ग्लोबल कवर फॉर प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन, तो ये इसका है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हिडन टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। ये आप जैसे देख रहे हैं तो यहाँ पे कि ये का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो ग्लोबल कवर देता है, प्रोवाइडेड एक इसकी कंडीशन छोटी सी ये है कि इसका जो डायग्नोस है वो इंडिया में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं और वहाँ पे जाकर डायग्नोस हो रहा है, यूएस में रह रहे हैं वहाँ पे आप इलाज करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये आपको इंडिया में रहते हुए इंडिया में डायग्नोस होगा, और अगर डॉक्टर रेफर करते हैं कि आपको फॉरेन में ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये कैच है इस वाले सेक्शन में। इसके बाद हमारा जो अगला है उसका है वैक्सीनेशन कवर। तो जैसा हमने बताया था कि वैक्सीनेशन कवर है, ये जो वैक्सीनेशन कौन कौन सी वैक्सीनेशन है जिनका कवर ये हेल्थ पॉलिसी प्रोवाइड करती है, जो कि अदर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में नहीं रहता है। और इसमें है एंटी रेबीज वैक्सीन है, एनिमल बाइट की वैक्सीन है, टाइफाइड वैक्सीनेशन है। तो ये विदाउट एनी वेटिंग पीरियड है, और जो 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद है वो कवरेज है ह्यूमन पेलिपोला वायरस वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो ये जो पहले आपको देख रहे हैं पहले सेक्शन में है जिनका कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, डे 1 से कवर रहती हैं वैक्सीन, और अनदर वैक्सीन आर कवर्ड आफ्टर 2 ईयर्स। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पे पढ़ते हैं कि मैटरनिटी कवर। तो शुरुआत में ये प्लान बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि भाई मैटरनिटी कवर 50,000 तक दे रहे हैं, बट इसमें ये है कि 4 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है, यानी 4 ईयर के बाद ही आपका कवर रहेगा। और 4 ईयर के बाद जो बेबी होगा, जो मैंने बताया था कि बेबी का डे 1 से न्यू बॉर्न बेबी का कवरेज है, तो वो इसी कंडीशन में है कि फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट द 4 ईयर्स, देन ओनली योर न्यू बॉर्न बेबी विल बी कवर्ड फ्रॉम द डे 1। अगला एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो इस पॉलिसी कवर करती है, वो भी आपको हार्डली किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में मिलेगा, वो है आपका डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन कवर। तो ये आपका मैटरनिटी कवर तो कवर कर ही रहा है, जो 50,000 की लिमिट है वो तो है, इसके अलावा अगर डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं बाय द टाइम, अगर बेबी के बर्थ होते समय या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी इसमें कवर रहते हैं। ठीक है, उनकी भी बताया है कि किस टाइप के कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, तो उस टाइम में ये आपको कवर प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया है कि फर्स्ट ईयर के जो वैक्सीनेशन है, जो भी न्यू बॉर्न बेबी है उसके फर्स्ट ईयर के वैक्सीनेशन है, उसकी लिमिट उन्होंने बताई है कि जो बॉय है उसकी लिमिट है 10,000 तक के वैक्सीनेशन देंगे, और जो गर्ल चाइल्ड है उसके लिए ये लोग 15,000 तक का देंगे। तो आई होप दैट इतने में वैक्सीनेशन 1 ईयर इज़ मोर देन इनफ फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, इसके बाद आपको जैसा इसमें बहुत ही अच्छा फीचर लग रहा था, जो ओपीडी है उसमें आपको एक ये है कि वो 2 ईयर्स के बाद कवर रहेगा, और उसकी लिमिट है कि ओपीडी का कवरेज ये देते हैं अप टू 50,000, 50 लाख तक अगर आप कवर लेते हैं तो उसमें आपको कवर देंगे ये 5,000 रुपीज़ का। और ये आप जैसे टेबल में देख रहे हैं तो इतना कवर ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें आपने जाना कि ओपीडी ट्रीटमेंट का ये क्या लिमिट है। इसके बाद आ जाते हैं हम हाई एंड डायग्नोस्टिक। तो हाई एंड डायग्नोस्टिक जैसे अभी आपको बताया था वीडियो में पहले, एमआरआई और सीटी स्कैन वगैरह के खर्चे हैं, तो वो ये लोग एक सर्टेन वेटिंग पीरियड है जिसको 2 ईयर्स बोलते हैं, 2 ईयर्स के बाद ये लोग कवर कर देते हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो है हाई एंड डायग्नोस्टिक, जो ये कवर कर रहे हैं वो कौन कौन से हाई एंड डायग्नोस्टिक हैं वो ये कवर करके देते हैं। जैसे आप ब्रेन परफ्यूजन इमेजिंग हो गई, आपकी कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी गाइडेड बायोप्सी हो गई, ये सारी चीज़ें ये लोग आपके हाई एंड डायग्नोस्टिक में कवर करते हैं, जो कि नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में नहीं होती है कवर। इसके बाद आ जाते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो है ओपीडी डेंटल ट्रीटमेंट। तो इसकी इन्होंने लिमिट दे रखी है कि ये 10,000 तक ही ओपीडी की डेंटल ट्रीटमेंट को कवर करेंगे। ठीक है, और अगर आप 75 लाख से ऊपर लेते हैं तो इनकी ये लिमिट है जो आप टेबल में देख रहे हैं। कम्युनिटी बोनस इसमें 50% का अवेलेबल है, एवरी ईयर आपको 50% मिलेगा। ठीक है, तो जैसे 5 लाख का आप ले रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर 7.5 लाख हो जाएगा, और उसके अगली साल ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस है वो 10 लाख का हो जाएगा। इसके बाद जैसा आप देख रहे हैं कि टेली कंसल्टेशन स्पेशलिटी है, ये हाईलाइट करके रखा है, जो भी इनके सर्विस प्रोवाइडर हैं वहाँ पे इनके टेली मेडिकल कंसल्टेशन दी है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी पहुँचा पाया हूँ। जो भी इस जरूरी तत्व थे इस पॉलिसी में मैंने आपके सामने रखे हैं। अब आपके ऊपर डिसीजन है, आप इस प्लान को लेने का अगर सोच रहे हैं तो आप अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, आप खुद ऑनलाइन जा सकते हैं, हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्लान को लेने के पहले एक चीज़ ध्यान रखने योग्य रहती है, वो है कि इस प्लान का थोड़ा सा प्रीमियम हल्का सा ज़्यादा है। वो आपको लगेगा अगर आप बाकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से कंपेयर करते हैं तो ये आपको अवश्य थोड़ा ज़्यादा लगेगा, पर अगर आप कवरेज के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा प्रीमियम है।
अगर आप रियली में एक वाइड कवरेज देख रहे हैं तो ये प्लान आपके लिए बहुत बेस्ट साबित हो सकता है और टाटा का भरोसा है, तो आप इस प्लान को बिल्कुल ज़रूर ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो से आशा करते हैं कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई हो। अगर फिर भी आपको कुछ समझने में दिक्कत है या आप इस पॉलिसी को लेने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो हमारी टीम को या मुझे नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम 24/7 आपकी सेवा में सेवारत है और आप किसी भी वक्त हमें कॉल कर सकते हैं, कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। नमस्कार।